लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरे चरणों के मतदान भी हो चुके हैं। इन सब के बावजूद एक सीट ऐसी भी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की। चलिए आम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय। क्या आम जनता किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार ना चाहते हैं। चलिए आम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं, क्या लगता है इस बार क्या किसकी सरकार? मोदी। क्यों, आखिर मोदी क्यों? जी आप बताएं। देखिए, मोदी सरकार इस बार आएगी क्योंकि अब का टाइम हो गया है डिजिटाइजेशन का और डिजिटल इंडिया भी चल रहा है। आज के टाइम पे सबको ही को फास्ट मूविंग कंट्री चाहिए और वो मोदी जी ही दे सकते हैं, ना कि कांग्रेस। जी आप बताएं। मेरे ख्याल से आज के समय में अगर इस देश को अगर किसी सरकार की ज़रूरत है, किसी नेता की ज़रूरत है, तो मोदी से बेहतर इस समय पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि उनके द्वारा जितने भी योजनाएं चल रही हैं, गरीब से लेके हर एक व्यक्ति तक उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो कि आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार। आपका वोट इस बार किन किन मुद्दों और किन किन विषयों को लेकर होगा? सबसे पहले मेरा इस बार हम रोजगार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए और विकास फिर से एक बार, क्योंकि भारत को 2020 तक जो सपना देखा गया था कि एक विकसित देश को बनाने का सपना था, वो अभी तक साकार नहीं हुआ। लेकिन हम चाहेंगे कि अगले 5 साल में भारत एक विकसित देश में तब्दील हो जाए। जैसा कि आप लोग के सांसद रामकृपाल यादव हैं, उनके कार्य से आप लोग क्या खुश हैं? 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया? अगर खुश क्षेत्र हैं। की बात की क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत विकास तो है, नज़र आ रहा है, पर आप उसके लिए और हमें एक बार और काम हुआ है, कुछ काम और होना बाकी है। चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, लेकिन थोड़ा और बढ़िया से चले तो और ज़्यादा बेटर होगा। बट पहले वालों से फार बेटर काम चल रहा है अभी। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो इस बार मौका देंगे? महागठबंधन पे देखा जाएगा। देखिए, सब बात क्या है ना कि आपको ये एक्चुअली प्रेजेंट करने का बात होता है। वो अगर अपने आप को एक अच्छे से मोदी सरकार से या फिर बीजेपी सरकार से अगर अच्छे से प्रेजेंट करे तो लोग जरूर पसंद करेंगे। आज के टाइम तो पूरी वही हो गया, प्रचार से लेके प्रेजेंटेशन वाला बात हो गया है। काम तो भाई देखिए, सब कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करता ही है। अब वो प्रचार है, काम है। और जहाँ बात आज के समय में देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि हम मोदी सरकार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर वो महागठबंधन अपने मुद्दों को या उस पर हमें विश्वास दिला दे कि हम ये कर सकते हैं, तो हम एक बार उसके बारे में भी सोच के ही वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा डिसीजन लेंगे। और अभी भी सोचने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है, कभी भी वोट बदल सकता है। जी आप बताएं, आपका वोट इस बार किन मुद्दों को लेकर होगा? मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी ने जितना योजना लाया नहीं, कहीं ज़्यादा उसका ब्रांडिंग किया जाता है, मेरा मानना है। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जनता को बेवकूफ़ बनाना भी अच्छा नहीं है। मेरा मानना ये है, आए हैं योजनाएं आई हैं, बोला जाता है कि मुद्रा योजना है, लेकिन आप मुद्रा योजना के थ्रू आप लोन लेने जाइए, फिर आपको बैंक में पता चलेगा कि एक, मेरे हिसाब से एक बोला जाता है उस ठेले वाले को मुद्रा योजना के थ्रू लोन मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसको नहीं मिलेगा। इतनी आपको बताई जाएंगी। आप ऐसे मोदी जी आएंगे टीवी पे बोलेंगे कि हाँ हमने मुद्रा योजना, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि कोई भी जाए मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब ऑन द एयर तो होता है, लेकिन ग्राउंड पे वो दिखता नहीं है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसका काम हमें ग्राउंड लेवल पे हो। चलिए आप बताएं, किस तरह का प्रधानमंत्री आप चाहते हैं? जैसे अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, वो जैसे आपका एक घर है, घर को सुधारने में भी 2 साल 5 साल लगते हैं, तो इनको एक और मौका देना चाहिए। क्योंकि अभी जितना भी ये प्लान लाए हैं या योजना लाए हैं, उसको धरातल पे लाने के लिए उनको कम से कम 5 साल 7 साल और चाहिए। काम से खुश हैं? काम से खुश हैं। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो हुआ है इनका, या मेक इन इंडिया हुआ है, वो सराहनीय है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड अभी अब देखेंगे तो काफ़ी जो पूर्वी एशिया है उस क्षेत्र में इंडिया का प्रोडक्ट जा रहा है, या फिर ट्रेन का डब्बो ऑस्ट्रेलिया तक इसको मतलब एक्सपोर्ट किया गया है, तो उस क्षेत्र में काम दिख रहा है, डेवलपमेंट क्षेत्र में काम है। क्या लगता है सर, इस बार पाटलिपुत्रा की जनता को किसकी सरकार चाहिए? हमारी समझ से तो जो है बीजेपी सरकार ने जो है कार्य किया है, उसको देखते हुए और देश हित के लिए बहुत ही अच्छा है कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए। नवयुवक संघ का जो है सहयोग ज़्यादा उनके प्रति है और नवयुवक लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया है। बेरोजगारी के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, जो कि बैंकों से लोन वगैरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक बार उन्हें और मौका दिया जाए, और जिससे कि हमारे देश हित का कल्याण हो सके। अन्य पार्टियों में जो है देशभक्ति की भावना नहीं है।
यही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके अंदर हार्दिक रूप से देशभक्ति की भावना है और वो जो है अपने पारिवारिक ये से जो है परिवेश से परे हैं। इस बार आपका वोट किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों को लेकर होगा? हमारी मानना है कि सरकार को चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जिस पे मोदी सरकार आए थे, हम लोग रोज़गार के लिए दिए थे, खास करके रोज़गार के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग का मानना है कि नए लोग को मिले, जब नया लोग को मिलेगा तभी तो जानेंगे क्या कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल जो जिसके लिए दिए थे वो तो कर नहीं पाए, वो केवल बातों में उलझाए रहे। देशभक्ति का पैमाना ऐसा नहीं है किसी कह दे देशभक्ति होता है, अंदर अगर हम किसी को एक आदमी की भी सेवा कर रहे हैं तो एक देशभक्ति है। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते। हम चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार हो और उसमें हमारे पाटलिपुत्रा से हैं सिन्हा साहब आए और नेतृत्व करें राहुल जी। जी आप बताएं। हम लोग को तो बस ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो स्थानीय माने विकास करे, हवाई बात कम हो, तो इसीलिए बदलाव तो ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों के सांसद रामकृपाल यादव हैं, जी 5 सालों में उनका अगर काम को देखा जाए तो किस तरह का काम रहा? संतोषजनक कार्य तो नहीं रहा, तो इसलिए मतलब इनसे आप नाखुश हैं? हाँ। क्या लगता है इस बार कौन? इन साल मीसा भारती की बन रही है, मीसा भारती जीतेंगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी आप बताएं। क्या लगता है? महागठबंधन की सरकार बनना है। क्यों नाराजगी क्यों एनडीए से? क्षेत्र का विकास हम लोग को चाहिए ना, जो बोले वो नहीं कर पाए वो लोग। रामकृपाल यादव से संतुष्ट नहीं उनके काम? नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। जी आप बताएं, क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार? ऐसी सरकार हो जो नवयुवक के लिए काम करे और आम आदमी को सुरक्षा और सुविधा मिले, बस यही हम चाहेंगे। आपका मिजाज क्या है इस बार, क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, सरकार तो एनडीए की बननी चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षा सबसे सर्वोपरि रख करके करना है। चूँकि देश में हमको नेता भी ऐसा चाहिए कि जो देश के लिए काम करे, और इसमें मोदी जी से अच्छा और कोई नेता नज़र नहीं आता है। विपक्ष में तो 50 गो सर है, जैसे ही अगर उनकी सरकार बनेगी भी तो तुरंत टूट जाएगी। 50 गो सर, 50 गो मुंडी, 50 गो डिसीजन। 4 साल से सब भूखा है, लोग सबसे पहले लूटना शुरू करेगा, लूटने पर लग जाएगा। इसलिए हमको चाहिए मोदी जी की सरकार। काम से काफ़ी खुश हैं? हाँ, काम से खुश हैं, स्पेशली हमारे देश के प्रति जो काम किए हैं वो देश के प्रति। और बाकी तो थोड़ा बहुत मोदी जी की सरकार में भी गड़बड़ी है, ऐसे नहीं गड़बड़ी नहीं है। इनके भी सांसद जो हैं, इनके भी कुछ सांसद गलत सलत करते हैं, लेकिन एज ए नेता हमको मोदी जी ही चाहिए, मोदी जी गवर्नमेंट। जी आप बताएं इस बार आपका वोट किन किन मुद्दों को लेकर होगा? पहली बात तो हम भारतीय हैं, पहले भारत के लिए सोचेंगे, और जो भी नेता हो, पॉलिटिशियन जो भी हो, जो मेरे राष्ट्र हित में सोचेगा वोट उसी को जाएगा। इसलिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, और धर्म और जाति तो बाद में आती है, राष्ट्र पहले आता है तभी धर्म जाति है। तो इसीलिए मेरा मोदी का है। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? हमको तो लग रहा है कि मोदी के जैसा प्रधानमंत्री तो अभी तक कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, जिसको केवल देश की ही चिंता है, अपनी चिंता तो है ही नहीं। बाकी सारे नेताओं की अपनी चिंता है। हमें तो ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा ही देश का सेवक चाहिए जो केवल देश के बारे में सोचे। जैसा कि इस क्षेत्र के रामकृपाल यादव सांसद है, अगर उनकी काम की बात की जाए कैसा रहा? बहुत बढ़िया। रामकृपाल एज ए नेता बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई बुलावे उनके दरवाजे पर जाते हैं, तो ऐसा ही नेता चाहिए ना। तो इस बार आपकी तरफ से कौन? रामकृपाल यादव। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है केंद्र में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा कि आप लोग के सांसद रामकृपाल यादव हैं, अगर उनके काम की बात की जाए तो किस तरह का काम रहा उनका? मैं पटना का रहने वाला नहीं हूँ, मैं जम्मू जिला का रहने वाला हूँ, समझ गए ना। ऐसे जनरली बात आप करना चाहते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बन रही है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, बस। जी आप बताएं सर, क्या लगता है इस बार किस? बीजेपी जम कन्फर्म है, मोदी आएगा। मोदी। आपका वोट किन किन मुद्दों को लेकर होगा इस बार? एक मुद्दा तो है राष्ट्रीयता का, पहला मुद्दा राष्ट्रीयता का, जो राष्ट्र की रक्षा करेगा उसके पीछे हम लोग हैं। जो भी हो, मोदी जी हो, लालू जी हो, चाहे और कोई हो। मोदी जी के काम से काफ़ी खुश हैं? काफ़ी खुश हैं, बहुत विकास किया है। जी आप बताएं, क्या लगता है? मेनली तो ये जो बोल रहे हैं, जब 100% सही बोल रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा की जहाँ तक बात है, मोदी जी ने काफ़ी किया, जो आज के युवाओं को मोटिवेट किया, जो
जो इंडिया का जो छवि थी बाहर, मनमोहन सिंह जाते थे, पता ही नहीं लगता कि कुछ बाहर गया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। विश्व पटल पर भारत का एक नाम उभर कर आया है, जो विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए हम लोग मोदी के साथ, सिंपल सी बात है। और ये देख रहे हैं पटना कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, कचरा उठ रहा है सुबह शाम, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग मोदी के साथ ऑब्वियसली। किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। इस बार किन किन मुद्दों को और किन किन विषयों पे आपका वोट? अरे सबके साथ सबका विकास, इसी के लिए मोदी ही चाहिए। बाकी जो जितना चोर आवारा है सब जेल जाएगा अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो। काम से काफ़ी खुश हैं? काम से अत्यंत खुश है। पाटलिपुत्र क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या लगता है? पाटलिपुत्र क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एनडीए जो हमारा है वो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारे कंटेंडर हैं, कैंडिडेट हैं रामकृपाल यादव, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जैसा है, लोगों के बीच में जैसा पैठ उन्होंने बना रखा है, उस हिसाब से लगता है कि उनके आगे कोई टिकता और दिखता नहीं है। उनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं लोग, और इतना अच्छा उनका रेपुटेशन है लोगों के बीच में कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी उनके आगे टिकेगा। ये आप बताएं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी की सरकार बनेगी, नो डाउट मोदी सरकार बनेगी। उनके काम से काफ़ी खुश? काम से बहुत खुश हैं। ये देश लेवल इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से एक सच्चे ईमानदार और देश के नेता हैं, और सच्चे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, इसलिए सब लोग वोट उनको देगा। क्षेत्र में अगर बात की जाए विकास की तो किस तरह का रहा? विकास तो बहुत हो रहा है, विकास तो बहुत हो रहा है, ईमानदारी के साथ हो रहा है विकास। बस इतना ही हम कहेंगे, ईमानदारी के साथ हो रहा है, विकास हो रहा है, दिख रहा है विकास। जी आप बताएं क्या लगता है? मोदी जी के बारे में कि सर किसकी सरकार, आप बताएं क्या लगता है? सरकार तो जैसे भी होगा, लेकिन बनेगा तो मोदी जी का ही सरकार। पिछले बार जैसा नहीं रहेगा, लेकिन फाइनली आएंगे वही, और आना भी चाहिए। काम से काफ़ी खुश है? काफ़ी क्या मतलब, होना भी जो चाहिए, एक्सपेक्टेशन है वो कर ही रहे हैं। जी और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या सर बताइए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी। भारत के लिए नरेंद्र मोदी से बेस्ट आज के डेट में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कंपेरिजन किया जाए तो राहुल गांधी ज़मीन है तो वो आसमान है, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार डिफिनिट बनेगी, इसमें इफ बट की कोई सवाल ही नहीं। आप बताएं क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए सरकार तो बननी चाहिए जो अच्छा प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी जो है सो यंग है, और राहुल गांधी की जो सोच है वो जो कहते हैं सो करते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे बीजेपी जो है, पिछले बार 3-4 मुद्दा लेकर आई थी, मैनिफेस्टो था कि सबसे पहले राम मंदिर बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो राम मंदिर भूल गए। दूसरा था कि 370, वो भी नहीं हुआ। 1 करोड़ रोजगार हर एक साल देंगे, ये यूथ के लिए। अबर कहीं सभा में प्रधानमंत्री यूथ के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसा कि सर आपके अगर क्षेत्र से बात की जाए तो रामकृपाल यादव आप लोगों के सांसद रहे, अगर उनके काम की बात की जाए तो किस तरह का काम रहा? रामकृपाल जी एक अच्छे नेता हैं, पार्टी पर नहीं, रामकृपाल जी का व्यक्तित्व है। रामकृपाल जी जो दूसरे पार्टी हैं उम्मीदवार हैं उससे बेस्ट है, इसलिए रामकृपाल जी को जीतना चाहिए। वैसा प्रतिनिधि जीत के जाएगा तो जन कल्याण होगा, क्योंकि वो शुरू से ही जनता के ही नेता हैं। वो एसी के नेता नहीं है रामकृपाल जी। रामकृपाल जी जनमानस के जन के नेता हैं, तो इसलिए तो उनको, वो आरजेडी में भी थे तो वही था, अभी भी हैं तो वही है, इसलिए रामकृपाल जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए मुद्दा जो है, कोई भी राष्ट्र देश जो है कम से कम 2-3 चीज़ पे के लिए जीता है। पहला तो रोज़गार हो, दूसरा हो राइजिंग कंट्री हो, तीसरा है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हो। हम देखते थे जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो कोई अमेरिका के लोग आए तो ऐसे आके पीठ ठोकता था, जैसे लगता था कि भारत को सहानुभूति करने आया है। लेकिन मोदी जी कहीं भी जाएं, वो मस्कट जाएं या कोई फ्रांस जाएं, जर्मनी जाएं, कहीं भी जाएं, सबसे पहले एक वर्ड जरूर बोलते हैं, वो भारत माता की जय, क्योंकि भारत देश सबसे सर्वोपरि है। और जिसकी दिल में, जज्बा में देश है और देश के लिए कर दिखाया, आपने देखा लास्ट विगत 5 वर्षों में कितना खून खराबा हुआ, इतना मन बढ़ गया अदर कंट्रीज़ का कि जहां मन तहां जो है कुछ भी करता था और कोई कंट्रोलिंग नहीं था। आपने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान जाके अभिनंदन जबकि वहां चला भी गया, लेकिन वो उसको लौटाना इसलिए पड़ा
कि नवाज शरीफ बोला कि अगर इसको नहीं लौटाओगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि भय है, मोदी है तो भारत का सम्मान है। जैसा कि आपने देखा, ये था आम जनता की राय। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ संगमारवा लाइव पटना।